चुनाव से पहले राहुल के घातक प्लान से मोदी शाह हो गए परेशान। हिल गया बीजेपी का आलाकमान, खेल दिया ऐसा दाव, कांप उठे विरोधियों के हाथ पांव। तेजस्वी ने भी दिया राहुल गांधी का साथ, कर दिया युवाओं के सपनों को साकार। बिहार से दिल्ली तक मच गया हाहाकार, झूम उठे देश भर के युवा। मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की खाई युवाओं ने कसम, राहुल तेजस्वी का साथ देने की ठानी। मोदी शाह की बढ़ा दी करोड़ों युवाओं ने परेशानी। इधर मोदी शाह 2024 चुनाव जीतने की रणनीति बनाते रह गए। उधर चुनाव से पहले राहुल गांधी की एक दाव से बीजेपी में ऐसी खलबली मची कि दिल्ली में आलाकमान तक टेंशन में आ गया। युवाओं के सपने को साकार करने की कसम खाकर चुनाव मैदान में उतरने का, राहुल गांधी का साथ देने की अब देश भर के करोड़ों युवाओं ने ठान ली है, जिसके बाद से मोदी शाह भी परेशान हो गए। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार ने वो कर दिखाया जिसके बारे में बीजेपी सरकार ने कभी सोचा नहीं था। एक झटके में नीतीश सरकार ने बेरोजगार युवाओं का दिल जीत लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में नीतीश सरकार ने 1,20,000 शिक्षकों को एक साथ ज्वाइनिंग लेटर दिया है, जिसके बाद पूरे देश भर में युवाओं को रोजगार देने की ये चर्चा छाई हुई है। दावा है कि राहुल गांधी भी नीतीश सरकार के इस काम से बहुत खुश हैं। वहीं राहुल गांधी के खास दोस्त तेजस्वी यादव ने शिक्षकों के लिए ट्वीट किया और उनका साथ देने का वादा किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं और जहां जहां चुनाव है वो लगातार रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव में रोजगार देने का वादा किया। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही, जिसके बाद मोदी सरकार भी परेशान हो गई। ऐसा दावा है कि अब राहुल युवाओं को लेकर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी में, जिसमें उनका साथ देने के लिए सभी विपक्षी दल पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन जहां एक और बिहार में तेजस्वी युवाओं के आइडियल बनकर उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी बेरोजगार युवाओं की आवाज को उठा रहे हैं और मोदी सरकार में युवाओं को दिए गए रोजगार के दावों की पोल खोल रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। चुनावी राज्यों की बात करें तो एमपी में 2 लाख रोजगार देने का कांग्रेस ने वादा किया। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही। युवाओं को रोजगार देने के साथ महिलाओं के लिए भी कांग्रेस ने बड़ा वादा किया। राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया जाएगा और महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी, जिससे उनके करीब 1,000 रुपए बचेंगे। बता दें कि इससे पहले राहुल ने छत्तीसगढ़ में 2 नए वायदे किए थे। राहुल ने कहा था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती है तो स्वास्थ्य बीमा की राशि बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी, जिसके बाद सबने राहुल गांधी का साथ देने की कसम खा ली। हालांकि इन सबके बीच राजस्थान में भी कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटी को चुनाव मैदान में पेश किया, जिसके बाद दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई। दरअसल प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटियों का वादा किया था। इसमें से एक गारंटी कॉलेज के युवाओं के लिए भी है, यानी जो भी कॉलेज में युवा पढ़ रहे हैं उन्हें अगले 5 साल तक राज्य में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद युवाओं में खुशी की लहर है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का यह फॉर्मूला हिट होता है तो लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन आगे आ सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष बेरोजगारी से लेकर महंगाई और महिलाओं के मुद्दे को उठा रहा है। हाल फिलहाल होने वाले चुनाव में इसका असर साफ दिख रहा है। अब आगे क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।